तो आज मैं लेके आया हूं पार्टनरशिप फर्म का एक लास्ट चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर है। आप सबको पता है बहुत ही अच्छे से कि पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो किसके अंडर में रन करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसी के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस सारे कुछ उसी के हिसाब से होते हैं। पार्टनरशिप डीड खत्म हो रही है, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म नहीं बंद हो रहा है। किसी के चले जाने से, ठीक है, या किसी के आ जाने से, या किसी के डेथ कर जाने से, या पुराने पार्टनर को ज्यादा डिमांड करने से फर्म नहीं बंद करते हैं। पुरानी डीड करके आपस में नए समझौते के साथ, नए सहयोग के साथ, ठीक है, नए टर्म एंड कंडीशन के साथ उस फर्म को दोबारा चलाते हैं। ठीक है, फर्म बंद नहीं होती है, बस पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो जाता है। आपको फर्म की क्या पता होगी, बैलेंस शीट पता होगी, ये परम सत्य है। तो कुछ करना नहीं, बैलेंस शीट से सारे एसेट्स उठा करके यहां ले आइए, ठीक, और साइड लायबिलिटी उठा करके यहां डेबिट साइड में सारे एसेट्स को शो कर दीजिए और क्रेडिट साइड में सारे लायबिलिटीज को शो कर दीजिए। और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। रखिएगा, क्वेश्चंस में बताएगा किस एसेट से कितना रिलाइज हो रहा है, आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन की तरह जितना जिस एसेट से मिलेगा उस एसेट का उतना अमाउंट हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, इस बात को याद रखिएगा। पार्टनर्स जिस एसेट्स को जितने मिलेंगे उतने में ही उसको रिकॉर्ड कर देंगे। अपने मन से बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। और इंटेंजिबल एसेट्स है, तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं भाई? इंटेंजिबल एसेट्स आर दोस टाइप ऑफ एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड और सी बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। जिसको ना छू सकते हैं ना जिसको देख सकते हैं, मगर जिसका होना महसूस कर सकते हैं। किसको महसूस कर रहे हैं? तो भाई गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉमेट हब। तो आज मैं लेके आया हूं पार्टनरशिप फर्म का एक लास्ट चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर है जहां पे हम पार्टनरशिप फर्म को, ना कि पार्टनरशिप को, अब तक हम लोग पार्टनरशिप डिसोल्यूट कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, पूरा का पूरा डिसोल्यूशन होगा किसका? पार्टनरशिप फर्म का। तो इस वन शॉट की वीडियो में हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, डिसोल्यूशन किस किस तरीके से होते हैं और कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, विथ जर्नल एंट्रीज, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट ऑल्सो। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। आप सबको पता है बहुत ही अच्छे से कि पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो किसके अंडर में रन करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसी के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस सारे कुछ उसी के हिसाब से होते हैं, ठीक। तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिसोल्यूशन होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। तो क्या होता है भाई? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल दी पार्टनर्स। क्या? टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल दी पार्टनर्स ऑफ द फर्म। सारे पार्टनर्स को क्या कर दिया जाता है? टर्मिनेट किया जाता है, निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है, हाथ जोड़ लिया जाता है। किससे? पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है। पार्टनरशिप को पार्टनरशिप फर्म से क्या कर दिया जाता है? टर्मिनेट कर दिया जाता है। व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व्ड द बिजनेस ऑफ द फर्म टर्मिनेट्स, ठीक है। जो बिजनेस होता है फर्म से वो भी क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक। ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म डिस्पोज्ड ऑफ, सारे एसेट्स को क्या कर दिया जाता है? डिस्पोज कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, ठीक। एंड ऑल आउटसाइडर्स लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटीज का मतलब थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को क्या किया जाता है? पे किया जाता है। एंड पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल आर पेड। आप सबको पता है, बचपन से एक ही चीज पढ़ते आ रहे भाई। बचपन का दिन, वो सुहाने दिन, वो मस्ताने दिन, जब हम क्लास 11th में कॉमर्स की दुनिया में कदम रखे थे, तो चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम पढ़े थे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, इसलिए फर्म में जो कुछ भी वो कैपिटल लगाता है, प्रोपराइटर जो कुछ भी कैपिटल लगाता है उसको क्या मानते हैं? लायबिलिटी मानते हैं। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है बेटा कि उनके कैपिटल को, उनके लोन को क्या कर दिया जाएगा? पे कर दिया जाएगा सारे एसेट्स को बेचने के बाद। ये सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात जान जाते हैं, क्या भाई? कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। ये हम लोग बात कर रहे थे फर्म की, फिर से बात कर लेंगे फर्म के बारे में। पार्टनरशिप डिसॉल्व होना और पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होना अलग बात है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिफर्स टू टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पुरानी एग्रीमेंट, पुराना संबंध, पुराना व्यवहार, पुरानी दोस्ती क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है,
ठीक है, मतलब कि हमारे और उनके बीच में जो डीड, हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में जो डीड बनी होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। होता है ना कि जब दो लोगों की पार्टनरशिप या दो लोगों की पार्टनरशिप आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, लेकिन 3 लोगों की पार्टनरशिप जब हम या 4 लोगों की पार्टनरशिप जब खत्म हो जाती है तो फिर से नई पार्टनरशिप जारी करते हैं। कैसे, रीजन होता है क्या, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, हम दोबारा को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पुरानी डीड को खत्म करके दोबारा नई डीड बनाते हैं। इट में टेक प्लेसेस ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होते हैं, चेंज होते हैं तो, ठीक है, पहले पार्टनर कुछ और डिमांड करता था, अब पार्टनर कुछ और डिमांड करने लगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाती है भाई। अब बदल जाती है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो पार्टनरशिप डीड क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, पार्टनरशिप पुरानी वाली एग्रीमेंट खत्म हो जाएगी, एक नई एग्रीमेंट चालू हो जाएगी। ठीक, और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देखिए सबसे अहम बात, कोई नया पार्टनर आता है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में, न कि निजी जिंदगी में, तो सारी चीज़ बदल जाती हैं। क्या बदल जाता है कि अब पहले जो प्रॉफिट था, पहले 2 लोग बांटते थे, अब कोई तीसरा आ गया तो प्रॉफिट किसको बांटना पड़ेगा, तीनों को बांटना पड़ेगा। तो भी पार्टनरशिप पुरानी खत्म हो जाती है, नई पार्टनरशिप आ जाती है। एंड कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या डेथ कर जाए तो भी यही सेम चीज़ें होती हैं, पुरानी पार्टनरशिप खत्म होकर नई पार्टनरशिप बनती है, क्योंकि एक तो चला गया, चाहे वो मर गया होगा, चाहे रिटायरमेंट ले लिया होगा, कुछ तो हुआ होगा उसके साथ, तो अब प्रॉफिट बांटने वाले कौन है, जो रिमेनिंग पार्टनर, तो फिर से नई पार्टनरशिप बनेगी। ठीक है, इट में और मे नॉट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस एज द रिमेनिंग पार्टनर्स में डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस अंडर अ न्यू एग्रीमेंट। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब क्या है भाई, सिंपल सा कहने का मतलब ये है, पार्टनरशिप डीड खत्म हो रही है, इसका मतलब पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बंद हो रहा है, किसी के चले जाने से, ठीक है, या किसी के आ जाने से, या किसी के डेथ कर जाने से, या पुराने पार्टनर को ज़्यादा डिमांड करने से फॉर्म नहीं बंद करते हैं। पुरानी डीड करके आपस में नए समझौते के साथ, नए सहयोग के साथ, ठीक है, नए टर्म एंड कंडीशन के साथ उस फॉर्म को दोबारा चलाते हैं। ठीक है, फॉर्म बंद नहीं होती है, बस पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, पहले कुछ और था अब कुछ और हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, सेक्शन 39 याद रखिएगा भाई आप लोग, ठीक है, सेक्शन एक्शंस याद रखेंगे ज़्यादा बेटर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में लिखा हुआ है कि द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसॉल्यूशन किसका, पार्टनर्स का पार्टनरशिप के बीच में खत्म हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। अ फर्म में बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, सारे पार्टनर के कंसेंट से ही फर्म क्या होती है, डिसॉल्व होती है। और इन अकॉर्डेंस विथ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स, या पार्टनर्स में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कभी कभी क्या होता है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर मिलजुल करके किसी बिल्डिंग को बनवाने का काम करते हैं, या किसी पर्टिकुलर बिजनेस को चलाते हैं कुछ महीनों तक, कुछ सीजन में चलाएंगे। ठीक है, तो वो सीजन खत्म, वो काम खत्म, वो कार्य खत्म, तो सेवा समाप्त, तो पार्टनरशिप क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। क्लियर है मेरी बात आपको? तो आगे देखते हैं कि क्या क्या मोड्स होते हैं डिसॉल्यूशन का। एक होता है डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में है, निश्चित है, तय है कि इस समय के बाद हमको क्या करना है, पार्टनरशिप खत्म कर देना है, बंद कर देना है, तो भी हम करते हैं। अ फर्म में बी डिसॉल्व विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, फॉर्म डिसॉल्व होता है, अ फर्म में बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, जो इसके पहले बात की जा रही थी। ठीक, आपस में कॉन्ट्रैक्ट है तो खत्म होता है, सारे पार्टनर चाहते हैं कि फर्म को बंद कर दिया जाए, हो सके फर्म ना चल रही हो, लॉस में चल रहा हो, या कोई ना चाहता हो कि कोई नया पार्टनर एडमिट हो, या कोई किसी के जाने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया हो, ठीक है, बहुत दिक्कतें आ गई हों, ऐसे केस में भी फर्म क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट के साथ, अपने कंसेंट के साथ, आपसी सहयोग के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फर्म को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, अब कंपल्सरी है तो भाई कंपल्सरी कब हो सकता है, या तो आपको गवर्नमेंट साफ साफ नोटिस दे दे कि आपने कुछ हाजार्डस मटेरियल लोगों को खिला खिला के मार डाला है,
ठीक है, ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे फर्म में भाई, तो अब आपको कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। देखिए लिखा है बाय द हैपनिंग ऑफ और एनी इवेंट विच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस, जो लॉ के खिलाफ है, ठीक, ऑफ द फर्म टू बी कैरीड ऑन और फॉर द पार्टनर्स टू कैरी इट ऑन इट्स पार्टनरशिप, या हो सके कोई पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर में कुछ आड़ा टेढ़ा काम कर रहा हो, किसी चीज का तस्करी कर रहा हो, भाई क्या भरोसा है, इंसान का भरोसा है नहीं। तो जब गवर्नमेंट आपको पकड़ ली, गवर्नमेंट आपको कह दी कि नहीं आपको फर्म बंद करना है, आप कुछ अनलॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, पब्लिक के खिलाफ है, तो आप अपना फर्म बंद कर दीजिए, ठीक है। तो या बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स और ऑफ ऑल द पार्टनर बट वन एज इंसॉल्वेंट, ठीक है, सारे पार्टनर्स चाहते हैं लेकिन कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है भाई, अब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है तो दो ही पार्टनर है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो आपको फर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ठीक है। या सारे पार्टनर चाहते हैं तो भी फर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ये होते हैं। और क्या टर्म एंड कंडीशंस होते हैं भाई, और टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, कुछ सर्टेन कंटीजेंसीज आ जाती है, कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं। क्या, आप जैसे भी हम आपको बता रहे थे कि कुछ फिक्स टर्म के लिए हमने पार्टनरशिप बनाया है, ठीक, कुछ फिक्स टर्म के लिए हमने पार्टनरशिप बनाया है, वो ड्यूरेशन खत्म, पार्टनरशिप फर्म खत्म, ठीक है। हम हमारे पार्टनर के साथ किसी पर्टिकुलर बिजनेस को कर रहे हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, किसी बिल्डिंग को बना रहे, बिल्डिंग खत्म, बिल्डिंग बन के तैयार, पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म। तो ऐसे केस में भी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, उसका ड्यूरेशन ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया इफ कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, इफ कंस्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ, बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर डेथ कर गया तो भी, बाय द एजुकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स एज एन इंसॉल्वेंट, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी, ठीक है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, फोर्थ पॉइंट क्या है, वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन द राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। अब भाई 3-4 पार्टनर्स है, पहले से ये तय हुआ था कि अगर कोई भी पार्टनर कह दिया, नोटिस रिटर्न नोटिस दे दिया, लिखित दे दिया कि अब इस फर्म को बंद करो, ठीक है, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और क्या टर्म एंड कंडीशन होता है, द फर्म इज डिसॉल्व एज फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस एज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, इफ नो डेट इज सो मेंशन्ड एज फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द नोटिस, ठीक है। या तो वहां पे लिखा होगा कि इस डेट, इस पर्टिकुलर डेट के बाद, इस टाइम पीरियड के बाद फर्म क्या हो जानी चाहिए, बंद होनी चाहिए। नहीं बंद होती है तो क्या होता है, वो नोटिस जारी करता है कि अब इस फर्म को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, इस फर्म को हम चलाएंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्यूट हो जाती है। फिर देखिए अब कोर्ट कही, ठीक है, कोर्ट कब कहेगी, जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाएगा तब। अनसाउंड माइंड का मतलब आप समझ रहे होंगे, जब पार्टनर क्या हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए, ठीक है। अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो भी आपको फर्म को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। अब पार्टनर हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, जब कोई पार्टनर इनकैपेबल है, ऐसा काम करने के लायक नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, या तो काम चोरी कर रहा होगा, नहीं करना चाह रहा होता, तो भी केस क्या होता है, गवर्नमेंट नोटिस दे देती है, कोर्ट नोटिस देती है कि फर्म बंद करो। जब नहीं पट रहा है, नहीं बन रहा है, तो फर्म क्या करो, बंद कर दो भाई। अब पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है, जब किसी पार्टनर को पकड़ लिया गया, आप कोई गलत कार्य किए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पकड़ ली, कोर्ट ऑर्डर दे दी, तो भी केस में क्या होगा, फर्म बंद हो जाएगी, ठीक है। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया, तो भी ऐसे केस में भी क्या, पार्टनरशिप गवर्नमेंट नोटिस दे देगी, कोर्ट नोटिस दे देगी कि आप एग्रीमेंट के साथ काम नहीं किए, पार्टनरशिप डीड के साथ काम नहीं किए, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के हिसाब के साथ काम नहीं किए, फर्म क्या करो, बंद कर दो। अब पार्टनर ट्रांसफर इज राइट, अब पार्टनर, आपका पार्टनर है, वो किसी और को राइट दे दिया कि अब आके उसकी वाइफ सारा काम धाम देख रही, उसके बाल बच्चे काम धाम देख रहे, तो क्या होगा भाई, आपस में बनेगा, नहीं बनेगा। जब हम किसी एक के साथ पार्टनरशिपिंग करते हैं या दो के साथ पार्टनरशिपिंग करते हैं तो बस वही पार्टनर्स काम करेंगे, ठीक है। अब उनके घर वाले आकर के आपके बिजनेस में नोक झोंक करेंगे, देखा ताड़ी करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे, तो चलेगा, नहीं चलेगा, तो अभी कोर्ट कचहरी में लड़ाई होगा, गवर्नमेंट नोटिस दे देगी, बंद कर दो फर्म भाई। दैट बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन सेव एट अ लॉस, ठीक है, बिजनेस में लॉस हो रहा है,
ठीक है, और सेव भी नहीं कर, बचा भी नहीं पा रहा बिजनेस को, तो भी गवर्नमेंट नोटिस दे देगी, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, बंद करो। ठीक, और एनी अदर ग्राउंड विच रेंडर्स इट जस्ट एंड इक्विटेबल दैट दी फॉर्म शुड बी डिजॉल्व। ठीक है, कहीं पे ये लिखा हो कि अब फॉर्म को आपको डिजॉल्व करना ही करना है। ठीक है, आप ऐसा कुछ कार्य प्रगति किए होंगे, ठीक है, किसी ग्राउंड पे ऐसा कोई हरकत किए होंगे, गंदगी मचाए होंगे, ठीक है, तो आपको फॉर्म क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ये सारे टर्म एंड कंडीशंस है पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करने में। सबके नीचे हम वो लिखे हुए हैं कि किसके अंडर में क्या क्या होता है। तो देखिए भाई, अब जब पार्टनरशिप फॉर्म डिजॉल्व हो जाती है तो सबसे पहला अकाउंट बनता क्या, इसी का तो इंतजार था हम लोगों को कब से। हम लोग इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रिपेयर करते हैं, रियलाइजेशन। तो कुछ करते नहीं है, आपको फॉर्म की क्या पता होगी, बैलेंस शीट पता होगी, ये परम सत्य है। तो कुछ करना नहीं, बैलेंस शीट से सारे एसेट्स उठा करके यहाँ ले आइए। ठीक, और सारे लायबिलिटी उठा करके यहाँ डेबिट साइड में सारे एसेट्स को शो कर दीजिए और क्रेडिट साइड में सारे लायबिलिटीज को शो कर दीजिए। और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। सारे एसेट्स को, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब, ठीक है, एक्सेप्ट कैश, बैंक, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन, एक्यूमुलेटेड लॉस को छोड़ के। फिर से बोल रहे हैं, सबसे पहले डेबिट साइड में हम क्या ट्रांसफर करते हैं, सारे एसेट्स। ठीक है, क्या क्या, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब किंतु परंतु, इनको करना नहीं है ट्रांसफर। किसको, कैश, बैंक, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड लॉस को छोड़ के जितने भी एसेट्स हैं डेबिट साइड। ठीक, और जितनी भी लायबिलिटीज है क्रेडिट साइड। ठीक है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स को छोड़ के सारे लायबिलिटीज को यहां पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, पार्टनर के अलावा किसी का लोन हो, पार्टनर के वाइफ का लोन, पार्टनर्स के भाई का लोन। ठीक है, तो ये सब हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, उन चीजों को ट्रांसफर नहीं करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक, अब देखिए, हम सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिए। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, पार्टनर्स का लोन कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, चाहे डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड हो, मतलब चाहे एसेट साइड हो चाहे लायबिलिटी साइड हो, पार्टनर्स का लोन ट्रांसफर नहीं करते हैं। पार्टनर्स के अलावा उसके चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड तक का लोन आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, बस पार्टनर्स का लोन ट्रांसफर नहीं करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, यह परम सत्य है। ठीक है, तो हम सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिए, ठीक, यहां पे, और सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, और जितने प्रोविजंस हैं उनको भी ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो भी प्रोविजन होगा उनको भी ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक, सबसे स्टेप वन, आप एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिए। क्या क्या ट्रांसफर करना है हम आपको बता चुके, क्या क्या ट्रांसफर आप नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे भाई, अब एसेट से जो कुछ भी रियलाइज होगा वो डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड शो करते हैं। ठीक है, बाय कैश या बाय बैंक, जो भी रियलाइज होगा एसेट से यहां पे हम उस अमाउंट को शो कर देते हैं। ठीक, कभी कभी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं, ऐसे एसेट्स जिसको आप रिकॉर्ड करके नहीं रखे हो, उसको बेचने से पैसा आ गया, तो भी बाय कैश या बाय बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो या तो एसेट्स बिकेगा या तो कोई पार्टनर्स ले लेगा। अगर बिकता है तो बाय कैश या बाय बैंक। ठीक, और अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। ठीक है, उसके बाद ये एसेट्स का रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, क्वेश्चंस में बताएगा किस एसेट से कितना रियलाइज हो रहा है, आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है रिवैल्यूएशन की तरह। जितना जिस एसेट से मिलेगा उस एसेट्स का उतना अमाउंट हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, इस बात को याद रखिएगा। पार्टनर्स जिस एसेट्स को जितने मिलेंगे उतने में ही उसको रिकॉर्ड कर देंगे, अपने मन से बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये हम ट्रांसफर कर दिए। अब क्या करेंगे भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो टू कैश या टू बैंक, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का भी पेमेंट करेंगे तो टू कैश या टू बैंक। अगर कोई पार्टनर कहता है कि हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटी टेकन बाई, पेड बाई पार्टनर हो जाएगा, लायबिलिटी क्या हो जाएगा, पेड करेगा पार्टनर। ठीक,
इन सारे प्रोसेस को करने में खर्चा भी होगा भाई, होगा ही, सिंपल सी बात है, फ्री पॉकेट का तो होगा नहीं। तो इसको खर्चा जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस, पेमेंट करेंगे टू कैश या बैंक। ठीक है, ये एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिए। अब महत्वपूर्ण बात ये बतानी थी आपको, क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, किसी लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो भी आपको पेमेंट करेगा। उधार हो गए हैं, आपको चुकाना पड़ेगा, कोई उधारी बिना लिए अपने मानेगा नहीं। ठीक है, तो क्या आपको क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, बोलेगा तो जितना पेमेंट करना होगा लायबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो हम क्या करेंगे भाई, अगर नहीं बोलेगा तो हम लायबिलिटीज का फुल अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, लास्ट तक नहीं बोलता है तब। एसेट्स में क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे, नहीं, एसेट्स के बारे में जहां जितना बोलेगा उतना रियलाइज करेंगे। अगर लास्ट तक एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, अगर लास्ट तक एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोलता है कि इस एसेट से कितना रियलाइज हो रहा है या इस एसेट से कितना रियलाइज हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फुल अमाउंट रियलाइज कराएंगे। मगर दो टर्म एंड कंडीशन है। क्या टर्म एंड कंडीशन है भाई, अगर टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स आर दोस टाइप ऑफ एसेट्स विच कैन बी टच और सी। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स है तो फुल अमाउंट रियलाइज कराएंगे। अगर क्वेश्चन में लास्ट तक उस एसेट्स से कितना रियलाइज हो रहा है कुछ बोला नहीं है तो, ठीक। और इनटेंजिबल एसेट्स है तो इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं भाई, इनटेंजिबल एसेट्स आर दोस टाइप ऑफ एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच और सी बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। जिसको ना छू सकते हैं ना जिसको देख सकते हैं, मगर जिसका होना महसूस कर सकते हैं। किसको महसूस कर रहे हैं, तो वही गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में लास्ट तक कुछ नहीं बोलता है तो हम क्या करेंगे, फुल अमाउंट रियलाइज नहीं कराएंगे, कुछ नहीं रियलाइज करेंगे, नील। टेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो फुल अमाउंट, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो कुछ भी रियलाइज नहीं कराते। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स को बांट दीजिएगा उनके रेशियो में, लॉस आएगा तो लॉस को बांट दीजिएगा उनके रेशियो में, बस। इसके बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अच्छा इसके बाद रियलाइजेशन के कुछ जर्नल एंट्रीज हैं उसको देख लीजिए, ठीक है भाई। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बात करेंगे, बैंक के भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, जर्नल एंट्री, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। क्या, जब एसेट्स ट्रांसफर होता है तो एंट्री क्या पास होती है, इसको याद रखना पड़ेगा। रियलाइजेशन क्या हो जाता है, डेबिट, और एसेट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, ठीक, बिग, ठीक। उसके बाद सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं। लायबिलिटी ट्रांसफर करने की भी एंट्री है, क्या, लायबिलिटीज क्या हो जाएंगे, डेबिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे सेकेंड एंट्री हमने ये लिखा हुआ है कि एसेट्स ट्रांसफर करते हैं तो एसेट साइड जितने भी प्रोविजन होगा उसको भी कहाँ ट्रांसफर कर दो, क्रेडिट साइड में, ठीक है, उसकी एंट्री पास होती है। जो भी प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब क्या हो जाएंगे, डेबिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। प्रोविजन भी ट्रांसफर हो गए, ठीक। एसेट से या तो पैसा मिलेगा, ठीक है, कैश या बैंक जो भी मिले, ये क्या हो जाएगा, डेबिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक। और जब हम लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री आपको बताया, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री पास होगा, रियलाइजेशन डेबिट, और कैश बैंक क्रेडिट, ठीक। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को ले लिया तो पार्टनर्स क्या हो जाएगा, डेबिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। व्हेन पार्टनर टेकन ओवर द एसेट्स ऑफ द फर्म, ठीक। और अगर कोई पार्टनर लायबिलिटीज का पेमेंट किया, किसका पेमेंट किया, लायबिलिटीज का, तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इसके बारे में बताएं, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स से आपको कैश रियलाइज हो, पैसा मिले तो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है, रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश और बैंक डेबिट होता है जब पैसा आता है तो, और क्रेडिट होता है जब पैसा जाता है तो, ठीक। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का पेमेंट किया भाई, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ सकते हैं तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी आ सकते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, ठीक। एक्सपेंसेस का पेमेंट किए तो एक्सपेंसेस डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट, ठीक। एक्सपेंसेस का पेमेंट कोई पार्टनर कर दे तो रियलाइजेशन डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो इसको रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर कर देते हैं, इसका अलग से पेमेंट करने की जरूरत आपको नहीं है, इसको भी रियलाइजेशन में आप ट्रांसफर करेंगे। अब या तो रियलाइजेशन पे प्रॉफिट होगा या तो रियलाइजेशन पे क्या होगा, लॉस। प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर्स क्रेडिट, और लॉस होता है तो आपको सबको पता है पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात आपको। अब देखिए
हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पे दो ही पार्टनर का लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या ट्रांसफर करते हैं, स्टेप 1 में पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस। क्या ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस, ये ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर कैपिटल का बैलेंस, ठीक। उसके बाद स्टेप 2 में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। तो देखिए ये है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक। फिर स्टेप 3, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस रहेगा तो डेबिट साइड लॉस है, ठीक। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लिया है तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड। अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटीज का पेमेंट किया तो रियलाइजेशन, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, ठीक। कोई पार्टनर एसेट्स लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड शो करते हैं, कोई पार्टनर लायबिलिटीज का पेमेंट करता है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद या तो रियलाइजेशन पे प्रॉफिट होगा या तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड और लॉस होगा तो डेबिट साइड, ठीक। अब कुल मिला जुला करके या तो पार्टनर पैसा लेके जाएगा या तो पार्टनर पैसा लेकर के आएगा, ठीक है। तो लेकर के जाएगा तो टू कैश या टू बैंक फाइनल पेमेंट कर देंगे, ठीक। और लेकर के आएगा तो बाई कैश या बाई बैंक हम पेमेंट ले लेंगे, ठीक। इस बात को आप याद रखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैंक का बैलेंस डेबिट साइड, आप सबको पता है, कैश अकाउंट बनाइए, बैंक अकाउंट बनाइए, दोनों बात सेम। पैसा आया किस वजह से आया, डेबिट साइड, पैसा गया किस वजह से गया, क्रेडिट साइड। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट कैश बुक का, ठीक है। बैंक बुक का भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक। पैसा आएगा कब कब, या एसेट्स बेचे होंगे उस वजह से पैसा आया होगा, तो देखिए टू रियलाइजेशन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक। और जब पार्टनर्स कैपिटल बनाए होंगे तो पार्टनर से पैसा लेना होगा ना कि देना होगा, उस केस में भी पैसा आएगा, लेना होगा तो पैसा आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। और एक केस में और पैसा आ सकता है, कौन से केस में, किसी पार्टनर से लोन का पैसा लेना हो, देना ना हो, लेना हो तो भी पैसा आएगा, ठीक। जाएगा कब कब, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तब जाएगा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इस केस में जाएगा। और कब जाएगा, एक्सपेंस का पेमेंट करेंगे तो जाएगा, ठीक। और पार्टनर कैपिटल का अकाउंट पेमेंट करेंगे तो जाएगा। और एक केस आपको अभी बताया क्या, पार्टनर के लोन का पेमेंट करेंगे तो भी जाएगा ही जाएगा आपका पैसा, ठीक। तो ये सब पैसा जाने का किस्सा है। अब इसके आगे एक दो अकाउंट और बनाते हैं, लोन गिवन बाय पार्टनर और लोन टेकन बाय पार्टनर। फर्म ने लोन दिया है या फर्म ने लोन लिया है, अच्छा दिया होगा तो पैसा लेगी, लिया होगा तो पैसा देगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो इसलिए दो अकाउंट हम बताए थे ना, पार्टनर्स लोन नहीं जाता है, पार्टनर्स लोन हम सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं। आपको क्वेश्चन में जितना बोलेगा आप उतना ही प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स लोन बोलेगा प्रिपेयर करने की तो प्रिपेयर करिएगा, नहीं बोलेगा तो मत प्रिपेयर करिएगा। मगर एक बात याद रखिएगा, रियलाइजेशन में पार्टनर्स लोन नहीं जाता है, पार्टनर्स के अलावा सारे लोगों का लोन जाता है, मैं आपको एग्जाम्पल बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए लोन गिवन बाय पार्टनर, जब पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाएगा कितना, लोन गिवन बाय पार्टनर, तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी, सॉरी लोन गिवन बाय पार्टनर है ना, पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सही कर रहे थे, यहां लोन का बैलेंस रहेगा, ठीक। फर्म पेमेंट करेगी, बाई बैंक पैसा चला जाएगा, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और लोन टेकन बाय पार्टनर रहेगा तो लोन का बैलेंस कहां आएगा, इस साइड। लोन का बैलेंस कहां आएगा, इस साइड आएगा। तो फर्म पैसा ले लेगी, ठीक है। तो ये दो टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, लोन टेकन बाय पार्टनर, लोन गिवन बाय पार्टनर। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं। क्या इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं भाई, तो ध्यान से देखिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, आप आराम से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सपेंसेस का अलग अलग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, अगर रियलाइजेशन फर्म पेड करती है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या हो जाता है, डेबिट,
रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर पे करता है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट हो जाता है और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्वेश्चंस भी हम अलग से कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। व्हेन एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन आर पेड बाय द फर्म बट बॉर्न बाय द पार्टनर, इसका मतलब क्या है, फर्म ने पे किया मगर पे किसको करना था, पार्टनर। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि पार्टनर जिम्मेदारी ले लेता है, कहता है भाई हम सारा काम करेंगे, ठीक है, फर्म का एक्सपेंस का भी पेमेंट हम करेंगे, हमको बस कुछ कमीशन दे देना। तो फर्म तो कमीशन देने से मतलब रखेगी ना भाई, एक्सपेंस क्यों दे। तो ये होता है, तो ऐसे केस में पार्टनर को पे करना था मगर फर्म उसकी जगह पे कर देती है, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाता है, डेबिट, और बैंक क्या हो जाता है, क्रेडिट। ऐसा तब होता है जब फर्म पार्टनर के बिहाफ से पेमेंट कर दे, ठीक है, तो पार्टनर क्या हो जाता है, डेबिट, बैंक क्रेडिट हो जाता है। उसके अलावा कुछ टर्म एंड कंडीशंस और है क्या, नो एंट्री इन दिस केस, किस केस में, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर एंड बॉर्न बाय द पार्टनर। पार्टनर ने एक्सपेंस का पेमेंट किया, करना भी किसको था, पार्टनर का, तो भाई पार्टनर अपना बाहर समझ लिया होगा, फर्म को कोई लेना देना है, फर्म से कोई रिलेशन है नहीं, फर्म से रिलेटेड एंट्री है नहीं, फर्म से रिलेटेड एंट्री होती तो पास करते, नहीं तो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, इसलिए फोर्थ केस में एंट्री पास नहीं करते हैं। व्हेन एक्चुअल एक्सपेंस और बाय पार्टनर एंड इज कंपेंसेटेड बाय द फर्म थ्रू अ फिक्स्ड अमाउंट। देखिए हम जो आपसे एग्जांपल बता रहे थे, कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर बोलता है कि हम सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम सारा काम करेंगे, सारे एसेट्स को बिकवाएंगे, सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, एक्सपेंस का भी पेमेंट करेंगे, लेकिन आप हमको कमीशन दे दीजिए। तो फर्म किससे मतलब रखेगी, कमीशन देने से मतलब रखेगी, तो वही केस है। व्हेन पार्टनर इज कंपेंसेटेड विद द फिक्स अमाउंट बाय द फर्म, जब पार्टनर को कुछ फिक्स अमाउंट मिलेगा, ठीक है, कंपेंसेशन के रूप में, रेमुनरेशन के रूप में, तो पार्टनर्स का रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट, रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और पार्टनर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक। और जब पार्टनर के बिहाफ से फर्म पे कर दे, पार्टनर की तरफ से पे कर दे, पे किसको करना था, पार्टनर को, लेकिन फर्म पे कर दे पार्टनर के बिहाफ से, तो पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है मेरी बात आपको। शायद अब कोई केस नहीं होगा, नहीं। अब हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, पहले इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस आप पढ़ लिए होंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है, गिव जर्नल एंट्री। देखिए जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सबको पता है कि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस आते हैं, या बस और बस रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं मिसिंग फिगर वाले, और क्या आ सकता है, रियलाइजेशन भी बनाना हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना हो, और बैंक अकाउंट भी बनाना हो, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस की टाइप देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या बोला गया है, गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड द रियलाइजेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या, सबसे पहला पॉइंट, द फर्म हैड स्टॉक ऑफ 1,60,000, ठीक, फर्म के पास स्टॉक कितने का है, 1,60,000 रुपए का, ठीक। पहले पॉइंट की बात करते हैं, अजीज अ पार्टनर टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक। अजीज एक पार्टनर है फर्म का, वो स्टॉक का 50% ले लिया, इट मींस एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर। अब कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो एंट्री क्या पास होती है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। पार्टनर्स कौन है, अजीज, तो अजीज का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। 1,60,000 का 50% कितना होता है, 80,000। अब सेकंड पॉइंट क्या बोला है, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, ठीक है। रिमेनिंग स्टॉक बिक गया, ठीक है। जब एसेट्स बिकेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश या बैंक कुछ भी, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ना। अब देखिए 1,60,000 जगह 50%, 80,000 का स्टॉक जा चुका है, अब कितने का स्टॉक बचा है, 80,000 का स्टॉक बचा हुआ है, वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बिक रहा है, 30%। 30% प्रॉफिट ऐड कर दीजिए आप इसमें, 80,000 का 30% कितना होता है, 8 3 जा 24, इट मीन्स कितने में बिक रहा होगा, 1,04,000। तो बाकी के रिमेनिंग एसेट्स कितने में बिके, 1,04,000 में, ठीक है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 थी, हमको बुक वैल्यू से मतलब नहीं, सोल्ड किया गया है कितने में, 3 लाख। कितने में बिका, 3 लाख में बिका थ्रू अ ब्रोकर। ब्रोकर मतलब
दलाल मेडिएटर जो बिकवाने का काम करता है, हु चार्ज 2% कमीशन, जो 2% कमीशन लिया। तो हमारा एसेट बिका कितने में 3 लाख, मगर 2% कमीशन देना पड़ा। 3 लाख का 2% कितना होता है 6000। तो 3 लाख में से 6000 माइनस कर दीजिए, आपको एसेट से मिला कितना 2,94,000। बाकी किसी चीज को कहीं पे भी दिखाने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं। आपको एसेट से जितना रियलाइज हुआ बस आप उतना दिखाएंगे। तो एसेट से रियलाइज कितना हुआ, एसेट से रियलाइज होता है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाता है डेबिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाता है क्रेडिट हो जाता है। ठीक, 3 लाख का मिला था 2% कमीशन, माइनस कर दीजिए 2,94,000। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्लियर है मेरी बात। फिर देखिए, प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 60,000 थी, was handed over to a creditor at an agreed valuation of 10% less than book value। ठीक है, तो 5वें पॉइंट में ये बोला गया है कि 60,000 का जो प्लांट और मशीनरी था वो एक क्रेडिटर को दे दिया गया। ठीक है, एग्रीड वैल्यूएशन 10% कम पैसा दे करके। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी एसेट्स को दे करके किसी लायबिलिटीज का पेमेंट होता है। ठीक है, फर्म के किसी एसेट्स को दे करके किसी लायबिलिटीज का पेमेंट होता है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है। ठीक है, तो 5वें पॉइंट में कोई एंट्री पास नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा। हम आपको बताना भूल गए थे। ठीक है, क्या कि अगर किसी फर्म के किसी एसेट्स को दे करके किसी लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं फर्म के, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, वो आपस में सेटलमेंट हो गया, बात खत्म। 5th पॉइंट देखिए, इन्वेस्टमेंट जिसका फेस वैल्यू था 4000, रियलाइज कितना हुआ 50%। पैसा तो मिला ना, जितना रियलाइज होगा उतना ही लिखेंगे। एसेट से पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। 4000 का 50% कितना होता है 2000। सिंपल सी बात, क्लियर है आपको। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए ये भी जनरल एंट्री के ही क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी जनरल एंट्री के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया कि 3 ही वेरिएंट्स के क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या भाई, जनरल एंट्री के रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए या फिल इन दी ब्लैंक्स अकाउंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो जनरल एंट्री के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्या बोला गया है, अंकित, बॉबी एंड कार्तिक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। The firm was dissolved on 31st March 2018. Passed the necessary journal entry for the following transactions after various assets। सारे assets कैश और बैंक को छोड़ के और थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुके रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक, तो पॉइंट वाइज आंसर्स को करते रहेंगे। पहला पॉइंट क्या बोला, द फर्म हैड स्टॉक ऑफ 80,000। फर्म के पास स्टॉक कितने का है 80,000 का स्टॉक है। अंकित टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, while the remaining stock was sold at a profit of 30% on cost। तो सबसे पहले क्या, अंकित हाफ स्टॉक ले लेता है 20% डिस्काउंट पे ले लेता है ना। तो हाफ स्टॉक, जब कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टुक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। स्टॉक का हाफ पोर्शन लिया है, 80,000 का 50% कितना होता है 40,000। इसको कितने परसेंट डिस्काउंट पे 20%। 20% डिस्काउंट क्या कर दीजिए माइनस 40,000 का 20% कितना होता है 8,000। इसका मतलब वो स्टॉक कितने में टुक ओवर किया है 32,000। तो अंकित ने 32,000 में स्टॉक ले लिया। क्लियर है मेरी बात आपको। इसी के आगे क्या बोला है, रिमेनिंग स्टॉक 30% प्रॉफिट पे बिक जाता है। एसेट से पैसा रियलाइज होगा, पहले एंट्री क्या पास होगी, इसी में एक और एंट्री पास होगी। क्या, एक साथ भी कर सकते हैं आप एंट्री। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और रियलाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर मेरी बात आपको। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। अब रिमेनिंग स्टॉक 80,000 का 50% 40,000 का स्टॉक जा चुका है। अब रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा होगा 40,000 का ही बचा होगा, क्योंकि 80 में से 40 का जा चुका है तो बचा कितने का 40 का। वो बिक रहा है 30% प्रॉफिट पे, प्रॉफिट ऐड कर दीजिए 30%। 30% कितना हो जाएगा 12,000। इट मीन्स स्टॉक कितने में बिका
32,000। ये डिस्काउंट पे बस बिका है इसलिए क्या किए हैं माइनस, और ये प्रॉफिट पे बिका है इसलिए इसको क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। कितना 50। क्लियर मेरी बात आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, अ liability under a suit for damages included in creditors was settled at 32,000 as against 13,000 provided in the books. Total creditors of the firm were 50,000। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, अ liability under a suit for damages included in the creditors was settled at 32,000 as against only 13,000 provided in the books। ठीक है, एक लायबिलिटी है जिसका सेटलमेंट कितने में हुआ है 32,000, लेकिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखे कितना थे आप 13,000, मतलब और क्रेडिटर्स है कितने के 50,000 के। 50,000 के क्रेडिटर्स में से 13,000 का जो क्रेडिटर्स था, ध्यान से सुनिएगा, 13,000 के जो आपके क्रेडिटर्स थे उनका सेटलमेंट 32,000 में होता है। तो जो बाकी के रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने के बचे 37,000 के रिमेनिंग क्रेडिटर्स बचे आपके, इनका पेमेंट कैसे करेंगे, फुल पेमेंट करेंगे। तो टोटल क्रेडिटर्स को पैसा कितना देंगे 69,000। क्लियर मेरी बात। ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। 13,000 ही आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया था, मगर उनका सेटलमेंट आपने कितना किया है 32,000। तो आपके क्रेडिटर्स में से 13,000 घटेंगे, लेकिन आपको पेमेंट 32,000 करना पड़ रहा है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स के लिए बारे में कुछ नहीं बोलता है तो हम आपको बताया, लायबिलिटीज के बारे में कुछ बोले चाहे ना बोले, लास्ट तक कुछ नहीं बोलता है तो हम फुल पेमेंट करते हो। तो हम क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करेंगे 69,000। लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, अब लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, इसकी एंट्री यहाँ पास कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा डेबिट, और बैंक जो है वो क्या हो जाएगा क्रेडिट। कितना पेमेंट करेंगे आप लायबिलिटीज का 69,000। इसीलिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वैसे ही क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं। फिर देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोला है, बॉबी सिस्टर लोन ऑफ 20,000 वर पेड ऑफ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑफ 2,000। बॉबी के सिस्टर का लोन, बॉबी पार्टनर है, बॉबी की सिस्टर पार्टनर नहीं है। ठीक है, एक तरीके से फॉर्म थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का पेमेंट करिए। जब फॉर्म थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का पेमेंट करती है तो एंट्री क्या पास करेगी, रियलाइजेशन क्या हो जाएगा डेबिट, और बैंक क्या हो जाएगा क्रेडिट। जैसे लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं वैसे ही बॉबी के सिस्टर के लोन का भी पेमेंट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है भाई। कितना पेमेंट करें 20,000 और 2,000, टोटल कितना हो जाएगा 22,000 आप पेमेंट कर रहे हैं। फॉर्म के पास से पैसा कितना जा रहा है 22,000, तो हमको मतलब किससे 22,000 से। क्लियर है मेरी बात। फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया, कार्तिक लोन ऑफ 12,000 वाज सेटल्ड एट 12,500। ये देखिए डिफरेंट है, कार्तिक का लोन, पार्टनर्स के लोन को अलग ट्रीटमेंट करते हैं, उसको सेटलमेंट कितने में कर रहे हैं 12,500 में। तो कार्तिक लोन डेबिट होगा, कार्तिक का लोन डेबिट होगा जितना कार्तिक का लोन है। कितने कार्तिक का लोन है, जब पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करते हैं तो पार्टनर्स लोन डेबिट हो जाता है, क्योंकि पार्टनर्स का लोन का पेमेंट करना है तो पैसा क्या होगा जाएगा। तो कार्तिक का लोन का पेमेंट करना है 12,000, लेकिन आप 500 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो 500 जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा रियलाइजेशन में जाएगा। कितना 500, कितना पैसा गया पेमेंट करने से 12,500। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर हम ज़्यादा पे करते हैं तो जो डिफरेंस अमाउंट आता है उसको हम कहाँ पुट कर देते हैं रियलाइजेशन में पुट कर देते हैं। तो क्लियर है आपको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। कुछ करना नहीं है, कार्तिक का लोन डेबिट करेंगे कितने से, जितना कार्तिक का लोन का पेमेंट करना है, एक्स्ट्रा जो पेमेंट कर रहे हैं उसको क्या करेंगे रियलाइजेशन से डेबिट करेंगे, और बैंक को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ भाई ये वाला देखते हैं। नियति, कार्तिक एंड रतिक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019 बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, आप कुछ काम किए होंगे ऐसा, ठीक है, पार्टनर्स कुछ बिल्कुल ऐसा काम किए होंगे, कोर्ट को ऑर्डर देना पड़े कि फर्म क्या कर दीजिए डिसॉल्व कर दीजिए भाई। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ऑलरेडी थर्ड पार्टी लायबिलिटी पेमेंट हो चुकी, मतलब ट्रांसफर हो चुकी है।
एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आई। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ द फर्म ऑफ ₹45,000 वाज पेड बाय नियति। नियति कौन है, पार्टनर। पार्टनर ने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का पेमेंट किया, ठीक है। जब कोई पार्टनर किसी लायबिलिटीज का पेमेंट करता है, ठीक है, जब कोई पार्टनर किसी लायबिलिटीज का पेमेंट करता है तो रियलाइजेशन क्या हो जाता है, डेबिट। और पार्टनर्स कैपिटल, कुछ पार्टनर ने पेमेंट किया है, नियति ने, तो नियति का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिट हो जाएगा। कितना, 45,000। क्लियर है मेरी बात आपको। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, ये तो एकदम सिंपल था, लायबिलिटी का पेमेंट हुआ। क्रेडिटर्स टू हुम 67,000 वर ड्यू एक्सेप्टेड फर्नीचर एट 35,000। 65,000 की क्रेडिटर 35,000 की फर्नीचर ले लिया और बैलेंस क्रेडिटर्स को पे किया गया कैश में। तो हमने आपको बताया था शुरुआत में ही, अगर हम किसी एसेट्स को दे करके किसी लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है। तो 67,000 के क्रेडिटर्स थे जिनको 35,000 का आपने फर्नीचर दे दिया, तो उतने की एंट्री तो पास नहीं होगी। जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स बचे, कितने के रिमेनिंग क्रेडिटर्स बचेंगे, 32,000, उनकी एंट्री बस पास होगी, उनको कैश पेमेंट किया गया। तो लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना पेमेंट किए, 32,000। क्लियर मेरी बात आपको। वैसे ही तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। कार्तिक हैड गिवन अ लोन ऑफ 18,000 टू द फर्म विच वाज पेड टू हिम। कार्तिक का लोन का पेमेंट की, कार्तिक कौन है, पार्टनर है। पार्टनर के लोन का पेमेंट करते हैं तो उसको अलग से शो करते हैं, पार्टनर्स लोन क्या हो जाता है, डेबिट। पार्टनर्स लोन जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना पेमेंट किए हैं, 18,000। सिंपल सी एंट्री। पार्टनर के लोन का पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है भाई, फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं। स्टॉक ₹85,000 वर टेकन ओवर बाय रतिक एट 72,000। एसेट्स टेकन ओवर बाय दी पार्टनर। एसेट्स जब कोई पार्टनर लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट। रतिक पार्टनर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और रियलाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने में लिया है, हमको उससे मतलब नहीं होता है कि कितने का एसेट था, हमको मतलब किससे होता है कि कितने में एसेट्स को टुक ओवर किया गया। क्लियर मेरी बात आपको। उसके बाद एक्सपेंसेस डिसोल्यूशन के 6,000 कौन पेड किया, कार्तिक। एक्सपेंसेस पे करता है तो वही लायबिलिटीज की तरह ही ट्रीटमेंट करते हैं। जब कोई पार्टनर किसी लायबिलिटीज का पेमेंट करे, एक्सपेंसेस का पेमेंट करे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना पेमेंट किया गया, 6,000 कार्तिक ने पे किया, 6,000 कार्तिक के अकाउंट में शो कर देंगे। एक लास्ट पॉइंट क्या बोला है, लॉस हुआ रिजोल्यूशन पे 40,000, जनरल एंट्री पास करनी है इनकी। रिजोल्यूशन पे लॉस होता है तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। कौन कौन पार्टनर्स है, नियति, कार्तिक और रतिक। नियति कैपिटल अकाउंट डेबिट, कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रतिक कैपिटल अकाउंट डेबिट। और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने का लॉस है, 40,000 का लॉस है। कौन सी रेशियो में, 5:3:2 के लॉस में। 5:3:2 का रेशियो बांट दीजिए 40,000 को, क्या आएगा, 20,000 10, 4 3 जा 12,000, 4 2 जा 8,000। लॉस को पार्टनर्स के कौन से रेशियो में बांटे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर मेरी बात आपको। इसका भी आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तुरंत। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फिर से। देखिए ये एक्सपेंसेस की एंट्री लेके आए हैं। एक्सपेंसेस बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एक्सपेंसेस की एंट्री की क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, कैसे एंट्री पास होते हैं। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या क्या एंट्री पास करते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्या है भाई, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 पेड बाय द फर्म। फर्म पेमेंट किया तो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। फर्म पेमेंट करेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। पहले केस में फर्म पेमेंट कर रहा है तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, रियलाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक, कितना फर्म ने पेमेंट किया, 2000 की एंट्री पास कर देंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं। फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना पे किया, 2000, तो हम 2000 शो कर देंगे, क्लियर है। सेकंड केस क्या बोला गया है भाई, सेकंड केस आपसे ये बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 पेड बाय राम अ पार्टनर, पार्टनर ने पे किया। जब कोई पार्टनर एक्सपेंस का पेमेंट करता है या लायबिलिटीज का भी पेमेंट करता है तो एंट्री क्या पास होती है, रियलाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और पार्टनर कौन है, राम जी है, तो राम का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना, 5000। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है मेरी बात आपको। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 6000 आर टू बी पेड एंड बॉर्न बाय मोहन अ पार्टनर, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 6000 मोहन को ही बियर करना था, मोहन ने ही पेमेंट किया, तो इससे फर्म का कोई लेना देना है नहीं। तो इस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। क्यों एंट्री पास नहीं करेंगे भाई, क्योंकि बॉन्ड भी मोहन को करना था, मोहन ने ही पे भी किया, तो इससे कोई अपने फर्म का लेना देना नहीं है, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए आप, रियलाइजेशन एक्सपेंस 4000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ रोहन, ठीक है। एक्सपेंस का पेमेंट फर्म किया, किसके बिहाफ से, रोहन, एक पार्टनर की बिहाफ से। तो जब फर्म किसी पार्टनर की बिहाफ से एक्सपेंस का पेमेंट करती है तो एंट्री क्या पास करती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट, और बैंक अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। फर्म पार्टनर को डेबिट कर देती है, मतलब पार्टनर से 6000 रुपया लेना है या 6000 रुपये कैपिटल से क्या कर देना, घटा देना है। कितना पे की है फर्म, 4000 से एंट्री पास कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5000 वर पेड बाय राम फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट विच इज इंटाइटल्ड रेम्यूनरेशन ऑफ 3000 फ्रॉम द फर्म, ठीक है। तो राम ने पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, 5000 पेड बाय राम फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट फॉर विच ही इज इंटाइटल्ड रेम्यूनरेशन ऑफ 3000। तो फर्म बस राम को रेम्यूनरेशन देगी। फर्म ने बोला होगा कि भाई तुम सारा काम करो, एक्सपेंस का पेमेंट भी तुम ही करोगे, तो राम ने पेमेंट कर दिया। फर्म को एक्सपेंस से कोई लेना देना है नहीं। फर्म को मतलब किस चीज से, फर्म को मतलब है बस रेम्यूनरेशन देने से। तो फर्म रेम्यूनरेशन देगी, उसकी एंट्री पास करेगी, क्या, रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और राम का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट। बस कितना पेमेंट करेगी फर्म राम को, 3000, बस उसकी एंट्री राम एक्सपेंस पास करेगी फर्म, नहीं तो और कोई एंट्री पास नहीं करेगी। उसने पियर करना था, उसने पेमेंट किया, ठीक है, वो अपना समझेगा, हमको फर्म को मतलब रेम्यूनरेशन देने से मतलब फर्म क्या देगी, बस रेम्यूनरेशन देगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग। हम लोग देखते हैं अब, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्स वाई ए बी। कितने पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स एक्स वाई ए बी। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5000 वर टू बी बॉर्न बाई एक्स। रियलाइजेशन का एक्सपेंस किसको पे करना था, एक्स को, एक पार्टनर है, हाउएवर इट वाज पेड बाई वाई। पेमेंट किसने किया, वाई ने, तो एक्स को करना था, पेमेंट कितने कर दिया, वाई ने। तो इसकी देखिए सिंपल सी एंट्री क्या पास को, देखिए सब कुछ का इलाज है मगर कुछ चीज़ों का इलाज नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ता है। अब सिंपल सी बात है, एक्स को पेमेंट करना था, वाई ने पेमेंट कर दिया। अब एक्स से लेना होगा और किसको देना होगा, वाई को देना होगा। तो एक्स से लेना हो तो एक्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। एक्स जो है उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और वाई जो है उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। एक्स से लेना होगा, हालांकि एक्स देगी नहीं, सॉरी देगा नहीं, ठीक, लेकिन लेना तो पड़ेगा भाई, फर्म की बात है। तो एक्स से को पे करना था, ठीक है, वो आपकी पार्टनर एक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फर्म के पार्टनर के एक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्स को पे करना था 5000, लेकिन पेमेंट कितने किया है, वाई ने।
ठीक, तो एक्स क्या हो जाएगा, डेबिट, और वाई क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक्स से लेंगे, वाई को दे देंगे, कितना, 5,000 रुपये। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25,000 कंप्राइजिंग 1,000 शेयर्स। इन्वेस्टमेंट में 25,000 का था, जिसमें कितने शेयर्स थे, 1,000 शेयर्स। तो एक बात बताइए, 25,000 था, कितने शेयर थे, 1,000। एक शेयर कितने का, 25 रुपए का, कह सकते हैं। हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, उसको राइट ऑफ कर दिया गया। उस शेयर की वैल्यू कितनी हो गई है, 20 रुपए। अब मतलब 1,000 शेयर की वैल्यू कितनी हो गई है, 20 रुपए। कितना, ये हो जाएगा आपका 20,000। कौन बांट ले रहा है, सारे पार्टनर्स बांट ले रहे हैं। एक तरीके से एसेट्स को सारे पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं, तो सारे पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट। कौन कौन पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई, ए, बी, ये सारे पार्टनर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डेबिट। सारे पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और रियलाइजेशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना का है शेयर, 20,000 का। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपको पता नहीं है, तो कैसे बांटेंगे, इक्वल 20,000 को 4 लोगों को बांटना, तो कितना कितना बांटेंगे, 5,000 5,000 5,000 और 5,000। एकदम सिंपल सा। हम आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं कि कितने भी वेरिएंट्स दे सीबीएसई, आप आराम से उनको कर पाए। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है भाई, थर्ड पॉइंट बोलता है कि वाई लोन 50,000 सेटल एट 48,000। वाई का लोन है 50,000, कितने में सेटल हो जाता है, 48,000 में। ठीक, तो वाई लोन डेबिट होगा पूरे से, क्योंकि इनका हिसाब किताब तो पूरा ही खत्म करना होगा। 50,000 फॉर्म पेमेंट कितना की है, 48,000, तो कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 48,000 से बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब एक्सेस जो अमाउंट है वो फायदा हुआ, तो जो एक्सेस अमाउंट का फायदा हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन में चला जाएगा। जब हम ज़्यादा पे करते हैं तो रियलाइजेशन डेबिट, और जब हम कम पे करते हैं तो रियलाइजेशन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आप सबको देख करके समझ में आ रहा होगा, मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 6 लाख थी, एक क्रेडिटर ले लिया 20% डिस्काउंट पे। जब किसी एसेट्स को दे करके किसी लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो कोई भी एंट्री पास नहीं होती है, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग जनरल एंट्रीज के क्वेश्चंस को समाप्त करते हैं यहाँ पे। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं जिसमें अकाउंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स बनाने के लिए पूछा जाए। ठीक है, तब तक एक क्वेश्चन और आ गया है, इसको भी कर ही लेते हैं भाई। ए एंड बी आर पार्टनर, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, पास नेसेसरी एंट्री, देयर वेरियस एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, ए लोन वाज अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एट 4,000, ही एक्सेप्टेड एंड अनरिकॉर्डेड ऑफ 6,000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री पास होगी कि नहीं, आप ये बताइए। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि एक तरीके से लायबिलिटीज का पेमेंट हम एसेट्स को दे करके कर रहे हैं, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक, सेकेंड पॉइंट, पी अ क्रेडिटर टू होम 2,500 वर ड्यू टू बी पेड, एक्सेप्ट अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर ऑफ 1,800 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बैलेंस है बाई पीकेएस। तो देखिए इसमें जितने के क्रेडिटर जितने का एसेट्स ले लिए उसकी एंट्री पास नहीं होगी, लेकिन जितने रिमेनिंग क्रेडिटर्स को कैश दिया जा रहा है उसकी एंट्री पास होगी। अब ये बात ध्यान से देखिएगा, सेकंड पॉइंट, 2,500 रुपये बाकी था, 1,800 के क्रेडिटर्स दिए लेकिन 10% डिस्काउंट पे, 180 डिस्काउंट पे। 1,800 में से 180 गया, कितना बचा, 0 2 6, 1,620 रुपए के क्या ले लिए, एक तरीके से वो कंप्यूटर ले लिए। तो 1,620 रुपए के क्रेडिटर और 1,620 रुपए का ये एसेट्स, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। रिमेनिंग कितने के बचे आपके, 880 रुपीज अभी भी रिमेनिंग बचा हुआ है क्रेडिटर्स का, उसका पेमेंट करेंगे कैश में, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी,
रियलाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना, 880। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। फिर देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोला है, क्यू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 4000 एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड व्हीकल ऑफ 2000 2500, ठीक है, एंड बैलेंस देम इन कैश। ये भी आपको यही सिखा रहा है। 4000 के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे, 2000 व्हीकल 2500 में लेते हैं, मतलब 2500 में दे देते हैं 2000 का व्हीकल। अभी भी कितने क्रेडिटर बचे हुए हैं, 1500। इनको क्या पेमेंट करना है, कैश में। वैसे ही भाई सेम एंट्री पास होगी। रियलाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश या बैंक क्या है, कुछ भी क्रेडिट कर सकते हैं। क्रेडिट कितना पेमेंट करेंगे, 1500। जितने के क्रेडिटर जितने का एसेट्स लिए हैं उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। ये बात हम बार बार आपको बता चुके हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोला है भाई, देयर वाज इन कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड 2000, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी है, मैच्योर नहीं है, मगर आप कंटीजेंट लायबिलिटी ऑकर हो भी सकती है और नहीं भी ऑकर हो सकती है, तो आप पेमेंट कर देंगे। एक तरीके से लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। इसलिए पेमेंट करने भाई फॉर्म तो बंद हो जाएगी, बाद में फॉर्म में आश ना आए, इसलिए इसको पेमेंट करके क्या करो, ख़त्म करो। हो सके बाद में मैच्योर हो जाए, तो इसलिए हम ख़त्म कर देते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या बोला है, फर्नीचर 2000 गुडविल 3000 वर अपीयर इन द बैलेंस शीट बट नो अदर इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग दिस टू आइटम्स। इन दोनों आइटम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो हम आपको स्टार्टिंग में समझाए थे, ठीक है, जब हम थ्योरी आपको पढ़ा रहे थे, तो कि अगर एसेट्स के बारे में लास्ट तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो अगर वो टेंजिबल एसेट्स है उससे फुल अमाउंट रियलाइज कराएंगे। जैसे फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स है, इससे फुल अमाउंट रियलाइज कराएंगे। गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है, उससे कुछ भी रियलाइज नहीं कराएंगे। तो आपको लास्ट में बस एक ही एसेट से पैसा मिलेगा, किससे, फर्नीचर से। और एसेट से पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना मिलेगा, 2000। गुडविल की कोई एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई थॉट आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज की बात की हम लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट की बात की हम लोगों ने। तो आप आराम से घर बैठ करके रिजोल्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हर हर महादेव।